पत्रकारिता दिवस पर वरिष्ठ पत्रकार आलोक पांडे ने धैर्य शुक्ला के साथ पत्रकारिता के विभिन्न पहलुओं पर की बातचीत। वेब पत्रकारिता कहां तक प्रमाणित है? आज के दौर के पत्रकार पत्रकारिता के साथ कैसे बना सकते हैं करियर? पत्रकारिता में किन किन कठिनाइयों का करना पड़ता है सामना? पत्रकारिता दिवस की शुरुआत कब से हुई? हिंदी पत्रकारिता की कहानी भारतीय राष्ट्रीयता की कहानी है। हिंदी पत्रकारिता के आदि उन्नायक जातीय चेतना, युगबोध और अपने मेहनती दायित्व के प्रति पूर्ण सचेत थे। कदाचित इसीलिए विदेशी सरकार की दमन नीति का उन्हें शिकार होना पड़ा था। उसके निरसंग व्यवहार की यातना झेलनी पड़ी थी। 19वीं शताब्दी में हिंदी गद्य निर्माण की चेष्टा और हिंदी प्रचार आंदोलन अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में भयंकर कठिनाइयों को सामना करते हुए भी कितना तेज और पुष्ट था, इसका साक्ष्य भारत मित्र सन 1878 ईस्वी में, सार सुधा निधि सन 1879 ईस्वी और उचित वक्ता सन 1980 ईस्वी के जीर्ण पृष्ठों पर मुखर है। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी भाषा का अखबार उदंत मार्तंड द राइजनिंग सन 30 मई 1826 को शुरू हुआ। इस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इसने हिंदी भाषा में पत्रकारिता की शुरुआत को चिन्हित किया था। वर्तमान में हिंदी पत्रकारिता ने अंग्रेजी पत्रकारिता के दबदबे को खत्म कर दिया है। पहले देश विदेश में अंग्रेजी पत्रकारिता का दबदबा था, लेकिन आज हिंदी भाषा का झंडा चहुं देश लहरा रहा है। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नमस्कार, मैं आलोक पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। 30 मई को पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रायबरेली के पत्रकार धैर्य शुक्ला जी। धैर्य जी, आपका स्वागत है श्री न्यूज पे। आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है, इसको किस तरह से आप देखते हैं, क्या मायने हैं इसके? अगर पत्रकारिता दिवस 30 मई की बात की जाए तो इसके बारे में तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि 30 मई 1826 को पंडित जुगुल किशोर शुक्ला ने अपने साप्ताहिक अखबार उदंड मार्तंड से इसकी शुरुआत की। इसके पहले हिंदी अखबार कोई नहीं था, सबसे पहले उन्होंने इस अखबार की शुरुआत की। इसके पहले कई बंगाली, फारसी और अंग्रेजी अखबार थे, हिंदी अखबार कोई नहीं था। तो जब उन्होंने हिंदी अखबार साप्ताहिक के रूप में चालू किया तो उसी को लेके ये 30 मई हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है और उसका स्वरूप 1826 से लेके आज तक बदलते बदलते उसका एक बड़ा रूप ले चुका है। अच्छा, अगर बात करें पत्रकारिता की, तो पत्रकारिता के क्या उद्देश्य होते हैं आपके हिसाब से? पत्रकारिता का उद्देश्य तो सबसे महत्वपूर्ण यही है कि हमारे समाज में जो भी चीजें उजागर नहीं हो रही हैं और जो भी उजागर करना चाहिए, तो पत्रकारों का एक ही उद्देश्य होता है कि उनको उजागर करना, और वो उजागर करते इसके लिए बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई तरह के दबाव भी झेलने पड़ते हैं पत्रकारों को, लेकिन पत्रकार जो पत्रकारिता सही मायने में करते हैं वो निश्चित तौर से उन चीजों को उजागर करते हैं और कभी शासन को, कभी प्रशासन को उसके लिए प्रेरित भी करते हैं और जानकारियां भी देते हैं, जिससे समय समय पे कार्रवाइयां भी होती हैं और उन समाज के दबे कुचले या जरूरतमंदों को वो चीजें मुहैया भी पत्रकारों की सही पत्रकारिता करने से होती रही हैं। अच्छा धैर्य जी, पहले पत्रकारिता अखबार शुरू हुआ, फिर इलेक्ट्रॉनिक चैनल आया जी, अब वेब मीडिया का जमाना है, डिजिटलाइज हो गया जी। इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, डिजिटल इंडिया, अभी क्या समय बदला, दौर बदला, डिजिटलीकरण हुआ पूरा। हर चीज, चाहे वो लेन देन की प्रक्रिया हो, डिजिटल हो गई, यानी मोबाइल से ही सारी चीजें आदान प्रदान होने लगा। तो हर हाथ में क्योंकि एंड्रॉइड फोन है और हर आदमी बहुत जल्दी अपडेट होना चाहता है, और समय इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में समय भी लोगों के पास कम है। कितने लोग हैं जो न्यूज चैनल पे बैठते हैं और कितने लोग हैं जो अखबार पढ़ने का भी समय है, क्योंकि आज के दौर में देखो, चाहे वो सारे अखबार हो, न्यूज चैनल हो, सभी लोगों ने अपने जो है वेबसाइट्स चला रखे हैं। वेब मीडिया का माध्यम है, क्योंकि वेब मीडिया से सबसे जल्दी अपडेट होता है और वही चीजें होती। इसी वजह से आज के दौर में वेब मीडिया सबसे महत्वपूर्ण मीडिया के रूप में जाना जाता है, जिसके लिए हमारी सरकारों ने भी उनको प्रोत्साहन दे रखा है।
अच्छा, न्यूज वेब मीडिया को पसंद भी कर रहे हैं लोग काफी, लेकिन कितना ये प्रमाणित है, इसमें विश्वास कितना लोगों का है? देखिए, अभी सरकार की गाइडलाइन भी बहुत जल्दी आई है वेब मीडिया के बारे में, और सरकार ने ये भी कहा है कि उनकी एक गाइडलाइन है, गाइडलाइन को जो फॉलो करेगा उनको जो है मान्यता का प्रोसेस भी दिया जा रहा है। तो इसलिए सरकार ने उसको अपने कंट्रोल में लिया है ताकि उसको गलत तरीके से प्रस्तुत न किया जा सके, और जो गलत तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करें तो उनके लिए दंडात्मक कार्रवाइयां भी सुनिश्चित की गई हैं। तो ये अगर प्रामाणिकता की बात की जाए तो वेब मीडिया प्रमाणित है, सरकार की तरफ से प्रमाणित है, और लोग भी इसे पसंद कर रहे हैं। अगर पसंद कर रहे हैं बड़ी संख्या में तो ये निश्चित तौर से प्रमाणित ही है, तभी पसंद कर रहे हैं। अच्छा, पत्रकारिता दिवस भी है, पत्रकारों की बात भी तो इसमें होगी। पत्रकारों के लिए क्या मतलब होना चाहिए जो वो सही से कार्य कर सके, उनके लिए क्या आप सोचते हैं? देखिए, जहां तक मुझे लगता है पत्रकारों के लिए दो चीजें बड़ी आवश्यक हैं आज के दौर में। पहली चीज तो जो भी नए युवा पत्रकार पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बना रहे हैं, तो मेरा उनसे सबसे पहले एक चीज है कि वो अच्छी पढ़ाई करने के बाद पत्रकारिता में कदम रखें। दूसरी चीज ये है कि वो सही दिशा में पत्रकारिता करें, ना कि वो निगेटिव पत्रकारिता ही करें। ठीक है, अगर कोई समाज में चीजें गलत हो रही हैं तो उनको जरूर प्रकाशित करें और संज्ञान में लें उनको, लेकिन केवल निगेटिव पत्रकारिता करना कतई ठीक नहीं है। और दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण आज के दौर की है कि पत्रकारों के लिए अर्निंग का स्रोत वो कैसे कमाई भी करें। तो आज जो डिजिटल पत्रकारिता हुई है, वेब पत्रकारिता हुई है, उसमें तमाम माध्यम आ गए हैं जिससे कि पत्रकार आज के समय में एक अच्छी पत्रकारिता करके वो अपने कमाई का स्रोत भी जनरेट कर सकते हैं। आप भी लंबे समय से पत्रकारिता में इस विभाग में भी हैं, काम कर रहे हैं, और पत्रकारिता के दौर में समस्याएं क्या आती हैं वो आप जानना चाहेंगे? अब देखिए, समस्याएं तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि पत्रकारों के बीच में मैं इतने सालों से रहा, काफी अनुभव भी रहा, अच्छे अनुभव ज्यादा रहे, कुछ खराब अनुभव भी आए, तो हर दौर में सबके साथ आते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पत्रकारिता के लिए जो अड़चने हैं, सबसे पहली अड़चन क्या है? सबसे पहली अड़चन है जब आप पत्रकारिता को शुरू करते हो तो पत्रकारिता में सबसे दबाव की पत्रकारिता, यानी आप कोई खबर को लेके काम करते हो तो उसमें दबाव आते हैं, उसमें आपको प्रलोभन भी दिए जाते हैं, दबाव भी आता है, कभी राजनीतिक दबाव आएगा, कभी प्रशासनिक दबाव आएगा, और कभी अपनों के बीच के ही लोग दबाव बनाने की कोशिश समय समय पे करते रहे हैं। लेकिन इसमें भटकने की जरूरत नहीं होती है, और आप अगर अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं तो निश्चित तौर से आपको कोई रोक नहीं सकता और आप शिखर तक जरूर जाएंगे। अच्छा, जो अभी आने वाली पीढ़ी है पत्रकारों की, काफी आगे भी आ रही है, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, इनके लिए क्या संदेश आप क्या मैसेज देंगे? मैं तो यही कहूंगा उनके लिए कि पत्रकारिता भी एक अच्छा उनके करियर के लिए साबित हो सकता है, क्योंकि आज के दौर की जो पत्रकारिता आई है उसमें वो अपनी पत्रकारिता के साथ साथ कुछ विशेषताएं भी लेके आए। अब जैसे कि आज की वेब पत्रकारिता की ही बात कर लो, तो अगर उसमें बात करो, अगर थोड़ा सा उनको लिखें, जरूर खुद लिखें, कॉपी पेस्ट से बचें, खुद लिखें। अगर वो अच्छा लिख सकते हैं तो एक अच्छे कंटेंट राइटर हो सकते हैं, और एक कंटेंट राइटर को एक अच्छी इनकम होती है। अगर उनकी आवाज अच्छी है तो वॉइस ओवर उनका एक माध्यम है, वॉइस ओवर से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर उनको कुछ नॉलेज और हो जाता है, कुछ और सीख लेते हैं, एडिटिंग में आ जाते हैं साथ में, तो एडिटिंग से भी अच्छी कमाई कर। मेरा कहने का मतलब है अच्छी पत्रकारिता करें और अपनी विशेषता को और भी अच्छे तरीके से सीख कर उसमें आगे बढ़ें, तो उससे एक कमाई का भी अच्छा स्रोत होगा और उनका नाम भी अच्छा होगा, और समाज के लिए, शासन के लिए, प्रशासन के लिए, सबके लिए एक अच्छा काम भी कर सकते हैं। ये थे पत्रकार धैर्य शुक्ला जी, जिन्होंने पत्रकारिता दिवस पर हमारे साथ चर्चा की और युवाओं को भी एक संदेश दिया।